So hello everyone. Our today's topic of discussion is all about the classification of herpes simplex virus. Basically, herpes simplex virus is divided into the subfamilies alpha, beta, and gamma. So what are the subfamilies of our herpes simplex virus? That is alpha family. बेसिकली जो अपनी अल्फा फैमिली होती है herpes वायरस की, इसका ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन और साइटोपैथोलॉजी को अगर अपन देखें तो जो इसका ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब ये होता है 12 to 18 आवर्स। 12 to 18 आवर्स जो होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और इसके अलावा अगर अपन इसकी साइटोपैथोलॉजीज को देखें तो जो इसकी साइटोपैथोलॉजीज होती है वो बेसिकली जो होती है वो साइटोलाइटिक होती है। साइटोलाइटिक। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो शॉर्ट होता है। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है या फिर साइटोपैथोलॉजी को अगर अपन देखें तो वो क्या होती है, साइटोलाइटिक टाइप की होती है। इसके अलावा इसकी जो साइट ऑफ लेटेंसी होती है वो बेसिकली न्यूरॉन्स के अंदर होती है। सो ओवर herpes simplex वायरस इज मेनली फाउंड लेटेंट इनसाइड द न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि लेटेंसी को शो करता है। इसके अलावा अगर अपन इसका जीनस देखें तो इसका जो जीनस होता है वो होता है सिम्प्लेक्स। सो द वायरस ऑफ द अल्फा फैमिली या फिर यू कहे जो सब फैमिली होती है अल्फा वायरस की, उसका जो जीनस होता है वो होता है सिम्प्लेक्स। अब सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है इसका जीनस होता है, इसके अलावा इसका एक और जीनस होता है जिससे बोलते हैं वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। So basically, these two are the genuses which are included under the subfamily of the alpha virus. So this is the simplex and the varicella virus. So what is the names? I mean जो species होती है इनका जो ऑफिशियल नेम होता है और दूसरा होता है इनका जो कॉमन नेम होता है। अगर अपन इनके ऑफिशियल नेम और कॉमन नेम को देखें तो जो सिम्प्लेक्स वायरस होता है उसका जो कॉमन नेम ऑफिशियल नेम होता है वो होता है हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 एंड ह्यूमन हर्पीस वायरस 2। तो जो अपना ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 और ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 होता है वो जीनस सिम्प्लेक्स से बिलोंग करता है ऑफ द एल्फा सब फैमिली। अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इनका नाम जो होता है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। सो दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दिस वायरसेस एंड द वेरिसेला वायरस जो जीनस होता है उससे रिलेटेड अगर अपन इसके नाम को देखें तो वेरिसेला वायरस जो होता है इसका जो ऑफिशियल नेम होता है ये होता है ह्यूमन हर्पीस वायरस 3। बट इसका जो कॉमन नेम होता है उसको उसे कहते हैं वेरिसेला जूस्टर वायरस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फा सब फैमिली ऑफ अवर हर्पीस वायरस। नेक्स्ट इज अवर बीटा सब फैमिली। Next is our beta subfamily. In our beta subfamily, the duration of action is long. तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि मोर देन 24 आवर्स से ज़्यादा होता है। तो 24 आवर्स से क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होगा। और इसके जो इफेक्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं मेनली। एक तो इसका इफेक्ट होता है वो होता है साइटोमिगेलिक, और जो इसका दूसरा इफेक्ट होता है वो भी अगर हम देखें तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है मोर देन 24 आवर्स। एंड दिस इज लिम्फोप्रोलिफरेटिव। तो जो सेकंड इफेक्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव होता है। सो टू टाइप्स ऑफ द इफेक्ट आर, फर्स्ट इज साइटोमेगेलिक एंड अवर सेकंड इज लिम्फोप्रोलिफरेटिव। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी लेटेंसी, तो लेटेंसी क्या होती है इसकी बेसिकली इसकी जो लेटेंसी को अगर अपन देखते हैं तो इसकी लेटेंसी जो होती है साइटोमेगेलिक की वो होती है अपनी ग्लैंड्स में और किडनीज में। और जो अपना सेकंड वाला होता है लिम्फोप्रोलिफरेटिव, इसकी जो होती है वो बेसिकली लिम्फ नोड में होती है, लिम्फोइड ऑर्गन में, जो कि बेसिकली होती है टी सेल्स में। फर्स्ट वाले की जो थी वो थी किडनीज में और ग्लैंड्स में, और जो सेकंड वाला होता है उसकी होती है लिम्फोइड में या फिर टी सेल में। इसके अलावा अगर अपन इसका जीनस देखें तो जो साइटोमिगेलिक होता है इसका जो जीनस होता है वो होता है साइटोमिगेलो। तो जो अपना साइटोमिगेलिक वायरस होता है उसका जीनस होता है साइटोमिगेलो वायरस। और जो अपना सेकंड वाला होता है लिम्फोइड या फिर टी सेल, उसका वायरस होता है रोजिओलो वायरस। सो बेसिकली दीज टू आर द जीनसेस ऑफ आवर बीटा सब फैमिली। इसके बाद अगर अपन देखें तो इनके कॉमन नेम कौन से होते हैं और ऑफिशियल नेम कौन से होते हैं। साइटोमिगेलो वायरस जो होता है इसका जो ऑफिशियल नेम होता है
उसे बोलते हैं हर्पीस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 5। तो साइटोमेगलो वायरस का जो बेसिकली ऑफिशियल नेम होता है उसे हम कहते हैं हर्पीस, ह्यूमन हर्पीस वायरस 5। और रोजियोलो वायरस जो होता है इसका जो ऑफिशियल नेम होता है ह्यूमन हर्पीस वायरस 6। ह्यूमन हर्पीस वायरस जो होता है इसको बेसिकली हम कहते हैं साइटोमेगलो वायरस, साइटोमेगलो वायरस। सो जो साइटोमेगलो वायरस होता है वो क्या होता है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 5। लेकिन ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 जो होता है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो इसका कॉमन नेम होता है, तो ह्यूमन हर्पीस वायरस 6। अब जो हमारी लास्ट फैमिली आती है वो बेसिकली आती है गामा सब फैमिली, गामा सब फैमिली। होप गाइस आपको मैं जो भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, एंड होप सो यू आर एंजॉइंग द सेशन। सो नेक्स्ट इज अवर गामा सब फैमिली। गामा सब फैमिली में क्या होता है कि हमें जो इसका ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो वेरिएबल देखने को मिलता है, वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ड्यूरेशन क्या होगा इसके रेप्लिकेशन का, वो वेरिएबल होगा। दूसरा जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है लिम्फोप्रोलिफरेटिव, लिम्फोप्रोलिफरेटिव। होप सो गाइस यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ अगर अपन देखें जो इसकी साइट ऑफ लिटेंसी होगी, अगर ये लिम्फो प्रोलिफरेटिव है तो इसकी साइट ऑफ लिटेंसी क्या होगी, लिम्फोइड टिश्यू में होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑब्वियसली इट विल अकर इनटू द लिम्फोइड टिश्यू, दिस इज बी सेल टाइप। फर्स्ट वाला जो था वो टी सेल में था और ये वाला जो होगा वो बी सेल टाइप में होगा। इसके बाद अगर अपन इसका जीनस देखें तो इसका जीनस जो होता है वो होता है लिम्फोक्रिप्टो और रेबडिनो। लिम्फोक्रिप्टो, और जो सेकंड जो जीनस होता है इसका वो कौन सा होता है, रेबडिनो, रेबडिनो। सो दीज टू आर द जीनस ऑफ आवर हर्पीस, ह्यूमन हर्पीस वायरस। नेक्स्ट अगर अपन देखें इनके कॉमन नेम और इनके ऑफिशियल नेम, तो जो इनका ऑफिशियल नेम होता है तो लिम्फोक्रिप्टो वायरस जो होता है इसका ऑफिशियल नेम होता है ह्यूमन हर्पीस वायरस 4। और जो अपना रेबडिनो वायरस होता है इसका जो कॉमन नेम या फिर ऑफिशियल नेम होता है वो ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 जो होता है इसको बोलते हैं हम एप्स्टीन बार वायरस। सो ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 इज ऑल्सो नोन एज एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। एंड ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 जो होता है ये होता है कपोसिस सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा। सो जो कपोसी सार्कोमा वायरस होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें हमने देखा कि सब फैमिलीज होती है अल्फा बीटा और गामा, उसके बेसिस पर हमने इसका ड्यूरेशन देखा, उसके बेसिस पर फिर हमने इसका साइट ऑफ लेटेंसी देखा, फिर इसका जीनस देखा, फिर इसके नाम देखे। होप सो गाइस you all like this video. Please share, subscribe and comment, and if you like more this kind of video so you can also tell in comment section. So thank you so much guys, have a nice day.